मैथमेटिकल टूल के पार्ट थर्ड में आज चर्चा करेंगे हम लॉग की, लॉगरिदम की। और मैं आप सबको बताऊं कि लॉगरिदम हमने इसलिए बनाया हुआ है ताकि बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई कर सकें। यानी आप जानते हैं फिज़िक्स में या मैथमेटिक्स के कुछ पार्ट्स में आपको हैवी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी, बहुत सारी मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी बड़ी बड़ी डिजिट से, खासकर फिज़िक्स में। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशंस के लिए काफ़ी वक्त लगता है फिज़िक्स या केमिस्ट्री के कुछ पार्ट्स में। तो उन कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने का जो तरीका बनाया गया है, जो शॉर्टकट बनाया गया है, उसे हम कहते हैं लॉग। यानी एक बात तो आप समझ गए कि लॉग होगा कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। किस तरह की कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए? आपको अगर मैं अर्थमेटिक ऑपरेशन में पूछूं कि सबसे सिंपल एप्लीकेशन क्या है, आप जानते हैं 4 अर्थमेटिक प्रोसेस की प्राइमरी 4 फंक्शंस हैं, 4 एप्लीकेशंस हैं। पहला ऐड करना, दूसरा सब्ट्रैक्ट करना, तीसरा मल्टीप्लाई करना और चौथा डिवाइड करना। जिसमें से एडिशन बहुत ही ईजी है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन सेम ही हुआ। तो एडिशन की बात करें या सब्ट्रैक्शन की बात करें तो ये पार्ट हमारे लिए काफ़ी इजी होता है, लेकिन जैसे ही बड़े बड़े नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आता है या डिवीज़न आता है तो ये हमारे लिए एक बड़ा सरदर्द बनता है और काफ़ी ज़्यादा टाइम ऑक्यूपाइंग होता है, खासकर तब जब ये काफ़ी सारे डिजिट्स का हो, जिसमें नंबर ऑफ़ डिजिट्स ज़्यादा हों। तो उसी नंबर ऑफ़ डिजिट के लिए एक हमने तरीका निकाला। ये तरीका बहुत माइनर सा अप्रॉक्सीमेशन है एक तरीके का, लेकिन एकदम अप्रॉक्सीमेशन भी नहीं कह सकते। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आखिर कैसे किसी मल्टीपल कैलकुलेशंस को शॉर्ट किया जाएगा। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लिया मेरे पास कोई नंबर होता 12592 इंटू 16569, तो अगर इस मल्टीप्लिकेशन को करना हो तो ये कम से कम 1 मिनट ग्रैब करेगा आपके। 1 मिनट से कम में आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका आंसर जो आया हुआ है, अगर वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो उन आंसर्स में, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो, तो आप एक अप्रॉक्सीमेशन से इसको कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये है 12,592, यानी कि 12,000 अप्रॉक्स 10,000 के करीब है। तो आप इसको लिख सकते हैं 10 की पावर, अगर मैं पावर में ले लूँ इसको तो 1 2 3 4, यानी आप लिख सकते हैं 10 की पावर 4। देखिए 10 की पावर 4 का मतलब होता क्या? 10,000। 12,000 अप्रॉक्स 10 की पावर 4 की इक्वल है 16,509। इसमें से 2,000 कम किया है तो मैं इसको 2,000 थोड़ा बढ़ा दूं, 18 या 20 के आसपास कर दूं, क्योंकि मल्टीप्लाई चलना है। तो इसको भी ये 20,000 के आसपास आ जाएगा। यानी लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ 1 इंटू 10 की पावर 4। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4, तो आप जानते हैं इसका आंसर अप्रॉक्स कितने के अप्रॉक्स आएगा? 10 की पावर 8 के अप्रॉक्स आएगा। 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 10 की पावर 8। तो अगर आंसर्स में बहुत बड़ा फासला हो, कैसा? अगर मान लीजिए 4 ऑप्शन आया, एक में 10 की पावर 18 आया, एक में 10 की पावर 12 आया, एक में 12 की पावर 16 आया और एक में 10 की पावर 20 आया, तो आप समझ जाएंगे कि इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तो 10 की पावर 8 ही, लेकिन एग्जैक्ट कितना आएगा वो मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि अच्छा ये 10,000, ये 20,000 मान लेते हैं इसको, और या फिर ये भी 10,000, ये भी 10,000, 4 डिजिट में है तो इनका प्रोडक्ट 100% 10 की पावर 8 टाइम्स आएगा। तो आप वो आंसर चेक कर लीजिए जिसमें 10 की पावर 8 है। आपने देखा कि कैसे हमने आंसर्स का अंदाज़ा लगाया, लेकिन ये अंदाज़ा उस तक तो ठीक है जब आंसर्स में बहुत बड़ा गैप हो, लेकिन अगर छोटा गैप हुआ तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बहरहाल मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस बड़ी से बड़ी मल्टीप्लिकेशन को जब मैंने पावर के फॉर्म में कन्वर्ट किया 10 की पावर 4, 10 की पावर 4, तो मेरे लिए कैलकुलेशन आसान हो गई। मैंने चुटकियों में सॉल्व किया, एग्जैक्ट आंसर नहीं आया, लेकिन एक आंसर का आइडिया आ गया कि कितने फिगर में आंसर आएगा या कैसे आएगा। तो इसी तरीके से जुड़ा हुआ ये तरीका नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा अप्रॉक्सीमेशन है जो कि गलत है। तो इसी तरीके का एक अप्रॉक्सीमेशन टेक्निक बनाई गई जिसको हम लॉग कहते हैं। ऐसे ही डिवाइड करना हो तो आप अगर कोई चीज़ डिवाइड में होती तो माइनस कर देते, पावर प्लस कर देते। आपको तो पता ही है 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मल्टीप्लिकेशन में दोनों ऐड होकर 10 की पावर 8 आ गई। तो यानी एक और बात कि अगर हम पावर के साथ डील करना सीख लेंगे तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाए, क्योंकि दो चीज़ों को अगर हमने पावर में कन्वर्ट कर दिया तो अगर पावर के टर्म्स मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स को ऐड किया जाता है। यानी आपने मल्टीप्लिकेशन को भी अल्टीमेटली एडिशन में
कन्वर्ट कर डाला, और एडिशन का प्रोसेस बहुत ईजी है। सो ओवरऑल इन्हीं सब बातों से घूमेगी जो हमारा लॉग का फंक्शन या लॉग के बारे में होगा। अब आइए मैं आपको समझाऊं कि लॉग समझने से पहले आपको एक बेसिक बात समझनी पड़ेगी कि रूट में जाकर के कि ये है क्या। तो कहानी यहाँ से शुरू होगी कि किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किया जाता है। पहला एक्सपोनेंशियल फॉर्म और दूसरा उसी का उल्टा जिसे हम कहते हैं लॉगरिदम फॉर्म, लॉग का फॉर्म। कैसे, आइए देखते हैं। सो यहाँ पॉइंट ये था कि एनी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेज, पहला एक्सपोनेंशियल और दूसरा लॉगरिदमिक फॉर्म। मैंने आपसे क्या कहा कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो और किसी भी नंबर को, पहले इसको एक बेसिक में समझते हैं। मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर नंबर है 16 है, तो अब आप इस 16 को दो फॉर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला फॉर्म क्या है, ज़रा उसको देखिए। पहला फॉर्म क्या है, इस 16 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 4 की पावर 2, यानी एक बेस लिया 4 और उसकी पावर 2 लिख दूँ, एक्सपोनेंट के फॉर्म में दिखा दूँ तो इस 16 को दिखाया जा सकता है। कोई भी और एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, ऐसा लिख सकता हूँ। इसी 16 को मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 2 की पावर 4, इसी 16 को। यानी 16 नंबर को आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला 4 का स्क्वायर, दूसरा 2 की पावर 4। ऐसे ही 9 को आप एक 3 की पावर स्क्वायर के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कहने का मतलब कि एक पर्टिकुलर बेस के साथ किसी भी नंबर को और उसके पावर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा खास रिप्रेजेंटेशन कहलाता है एक्सपोनेंशियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो हो गया पहला तरीका, किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका। अब इसी को लॉगरिदमिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का मतलब समझिए, जैसे मैंने आपके सामने दिखाया 2 की पावर 4 इज इक्वल्स टू 16, यानी 16 को ऐसा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। अब इसी को लॉग में रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, पहले तो समझिए कि ये जो लॉगरिदम फॉर्म है वो इसी एक्सपोनेंशियल का उल्टा है। मैंने क्या कहा कि लॉगरिदम फॉर्म इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जस्ट रिवर्स है। रिवर्स कैसे है, मैं इसी 16 को ऐसे भी लिख सकता हूँ log 16 इज इक्वल्स टू 4, लेकिन मुझे यहाँ एक बेस दिखाना पड़ेगा और वो बेस है 2। अब इस एक्सप्रेशन को ज़रा ध्यान से समझिए। इस एक्सप्रेशन का मतलब है कि 2 की पावर 4 दिया जाए तो नंबर बनेगा 16, यानी log 16, यानी 16 की जो पावर वैल्यू है 2 बेस के साथ वो है 4। कहने का मतलब इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में एक डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ नंबर इम्पॉर्टेंट है, यहाँ जो इसकी वैल्यू है वो 16 है और यहाँ इसी 16 का कन्वर्जन 4 आया है। यानी अगर देखा जाए तो ये 4 है क्या, तो आप देखेंगे ये 4 पावर है। किसकी पावर, 2 की पावर, यानी बेस की पावर कितनी है वो ये है। यानी अल्टीमेटली लॉग का रिजल्ट क्या आ रहा है, पावर का। मैंने कहा था कैलकुलेशन स्टार्ट करने के लिए अपने को क्या करना होता है, किसी भी नंबर को पावर में आप कन्वर्ट कर लो। अगर आप पावर में कन्वर्ट कर ली और 4 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है तो सबकी पावर आ जाएगी और फिर आप पावर्स को ऐड करके और फिर उसका एंटीलॉग निकाल के, रिवर्स निकाल करके आप इसको दिखा सकते हैं। तो कहने का मतलब अभी हमें चाहिए पावर, इसीलिए ये इसी का पावर कन्वर्जन फॉर्मेट है। अनदर लेवल से समझते हैं इसको। सो अल्टीमेटली आपने ये समझा कि कोई नंबर है, मान लिया 8, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 अगर बेस 2 ले लूँ तो, या इसी को मैं इस ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 बेस 8 अगर दिया जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो 3। मैंने आपसे कहा था कि log इस पूरे की वैल्यू जो आती है ये अल्टीमेटली उस बेस नंबर की पावर होती है। यानी log 2 बेस 8 का मतलब क्या है कि पावर वैल्यू कितनी। तो आप कंक्लूजन ये समझ सकते हैं कि log पावर का ही दूसरा नाम है। फिर से कहता हूँ, log पावर का ही दूसरा नाम है, यानी उसका एक तरीके का कन्वर्जन है। अब दूसरी बात समझिए, 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8 को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करने का ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ लॉग। और अगर इसको वापस इस फॉर्म में लिखना पड़े तो आपको करना क्या है, इस बेस को यहाँ लिखना है, उस बेस को लिखना है 2 और इसकी पावर यहाँ लगानी है और फिर 2 की पावर 3 इस 8 को यहाँ लिख देना है, नंबर इज इक्वल्स टू। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम कहते हैं एंटी लॉग। यानी एंटी लॉग को मैं यहीं से दिखा सकता हूँ, ये लॉग
और ये एंटी लॉग, ये इसका लॉग के साथ है और ये इसका एंटी लॉग के साथ है। एंटी लॉग का मतलब वापस लिखना, उसको उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। यानी कि मुझे चाहिए पावर को रिप्रेजेंट करने के लिए एक शानदार तरीका मिला लॉग बेस के साथ, यानी log 2 बेस 8 इज इक्वल्स टू 3। तो आई होप कि आपको क्लियरिटी आ गई इन दोनों स्टेटमेंट्स में कि 2 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 8, या फिर ये एंटी लॉग फॉर्म है और इसी का लॉग फॉर्म के लिए क्या करना है, पहले तो लॉग के साथ वो नंबर लिखाइए जिसकी पावर निकालनी है, बेस देखिए कि बेस क्या है 2, और फिर सोचिए कि कौन सी पावर करेंगे तो ये 8 आएगा, तो आपके दिमाग में रिजल्ट आएगा 3। तो यानी log 3 बेस 8 की पावर log 2 बेस 8 की पावर 3 आ जाएगी। अल्टीमेटली अगर कोई भी बंदा आपसे पूछता है कि log दिस की वैल्यू बताइए, तो आप बताइए log दिस की वैल्यू क्या आने वाली है, तो आंसर होगा पावर आने वाली है। क्यों? इस बेस की पावर, ताकि हम पावर टू पावर सिंप्लीफिकेशन कर सकें और बाद में एंटी लॉग निकाल के उसकी नॉर्मल वैल्यू निकाल सकें। तो ये था लॉग का बेसिक इंट्रोडक्शन जो मैंने आपको डिस्कस किया। अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक बेसिक बात याद रखनी है, मैं बता दूं पहले। मान लिया कोई एक नंबर है, क्योंकि अब हमें वेरिएबल में डील करना सीखना है। मान लिया a है, उसकी पावर x देते ही नंबर n आ जाता है, उसी का लॉग फॉर्म हो जाएगा log a बेस n इज इक्वल्स टू x। ये पावर वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसमें आपको कुछ बातें आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक प्रॉपर्टी या एक बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि जब भी आप पावर को डील करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि यहाँ जो n है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। पहली बात आप ध्यान रखें कि ये जो n नंबर है ये 0 से बड़ा होना चाहिए, साथ में जो a नंबर है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और 1 नहीं होना चाहिए, 1 पे भी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसा क्यों, ऐसी चीज़ें क्यों? आप कोई भी चीज़ याद रखते हैं, कभी भी कोई याद रखते हैं, तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इन 3 टर्मिनोलॉजीज़ का ध्यान रखना है कि a, यानी आप इसको अगर ऐसे सोचें तो यहाँ ये कह सकते हैं कि 0 से बड़ा तो होना ही चाहिए, खासकर 1 से बड़ा होना चाहिए। तो मैं चाहता तो यहाँ 1 भी लिख देता तो ये दोनों स्टेटमेंट एक में ही आ जाती, लेकिन फिर भी इसका क्या मतलब है, ऐसा क्यों लिखवाया मैंने? देखिए, मान लिया a की बात करते हैं, का मतलब यहाँ सोचते हैं, इस वाले एक्सप्रेशन से इस बात को समझते हैं। मान लिया आप कह रहे हैं a की पावर x इज इक्वल्स टू n है, और मैं क्यों कह रहा कि a नेगेटिव नहीं होना चाहिए या a इवन 1 भी नहीं होना चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके पीछे समझिए। पहले तो नेगेटिव की बात समझिए। क्या होता है कि जब मान लिया किसी भी नंबर, किसी बेस, जैसे -2 की पावर अगर 2 आ गया ये नंबर नेगेटिव है, तो -2 की पावर 2 करते ही +4 आ जाना है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऐसे ही -3 की पावर 2 है तो +9 आ जाना है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे ही अगर -3 की पावर 3 होता तो -27 आ जाता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पता है कब होती है? जब कोई नंबर इस नंबर का, जैसे मैं आपसे पूछ लेता कि -3 की पावर 1/2 बताइए, जैसे ही ये टर्म आता -3 की पावर 1/2, तो आप इसको लिख सकते थे √(-3), और रूट में -3 आया तो ये एक इमेजिनरी नंबर आ गया, एक इमेजिनरी नंबर आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हर केस में ये करेक्ट नहीं हो सकता। एक ही कुछ केसेस तो पॉसिबल होंगे, पर कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं जो कि जिसमें एक हमें रियल नंबर, एक हमें डेफिनेट नंबर ना आए, इसीलिए हमें इस केस को पहले इग्नोर करके चलना है। अगर कभी ऐसा आता है कि जहां आपको माइनस में लेना पड़े तो आप उसे इग्नोर कर दीजिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। यानी कि आपको लॉग को सॉल्व करने में इस टेक्निकलिटी का ध्यान रखना है कि ए क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब टेक्निकलिटी नंबर 2 की डिस्कशन करते हैं। अब टेक्निकलिटी नंबर 2 ये है कि 1 होने से क्या दिक्कत है। आप सोचिए, अगर लॉग किसी की पावर, यानी लॉग से आप सोचिए ही मत, आप डायरेक्ट a की पावर x से सोचिए, a की पावर x इज इक्वल टू 1 है। अगर मैं a की वैल्यू 1 ले लूँ तो 1 की कुछ भी पावर लगाऊँ, वैल्यू क्या आएगी? 1 ही आएगी, पहली बात। दूसरी बात, एक तो ये हुआ कि x की कुछ भी वैल्यू हो तो वैल्यू 1 ही आनी, यानी n की वैल्यू ऑलवेज 1 आएगी। हालांकि प्रॉब्लम इसमें भी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि 1 की पावर x, यहाँ मैं कह रहा हूँ, अब 1 की पावर 0 भी अगर कर दूँ तब भी तो इसका आंसर 1 आना है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 1 वर्सेस 1 हो तो इसका आंसर क्या हो सकता है? सोचिए, 1 वर्सेस 1, यानी मैं कहता हूँ लॉग 1 का आंसर क्या होगा? यानी 1 की कौन सी पावर रखे तो 1 आए, तो आंसर होगा 1 आप सबका। एक और भी तो आंसर हो सकता है, लॉग की कौन सी पावर रखूं तो 1 आए, तो एक आंसर इसका 0 भी तो हो सकता है। सोचिए, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो नंबर, उसका रिजल्टेंट क्या आता है? 1 आता है। यानी इसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, यहाँ से भी ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही है। यानी कि हमारे को 1 बेस के साथ डील ही नहीं करना है,
क्योंकि 1 बेस में क्लियरिटी नहीं है, प्रॉपर डेफिनेट नंबर निकल करके नहीं आता है, उसमें मोर देन 1 आंसर्स की पॉसिबिलिटी बनती है, और जहाँ मोर देन 1 आंसर की पॉसिबिलिटी बने उसको हमें नहीं डील करना है, उसको अपने कंसिडरेशन में नहीं रखनी है। तो आपको याद रहना चाहिए कि ए और एन ये दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, सॉरी ए 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। इन दोनों टेक्निकलिटीज़ की बात तो हो गई। अब आते हैं एन मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सो आइए जरा एक तीसरी टेक्निकलिटी को समझते हैं। मान लिया जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ, आपके सामने एक एग्जांपल है 2 की पावर -8, ये बेस 2 के साथ -8 है। अब जरा इसका आंसर सोचिए, 2 बेस है, अब 2 में कितनी पावर 8 बताती है, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी पावर आती है 3। अगर मैं यहाँ लिखूँ -3, इसको सोच के चलना है, अगर यहाँ लिखता हूँ -3 तो क्या ये 8 आएगा, या अगर लिखता हूँ +3, क्योंकि अगर पावर माइनस में गई तो पावर माइनस का मतलब होता है कि 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/2 की पावर 3, इसको डिवाइड में ले सकते हैं, यानी 1/8। इसका आंसर ही अलग हो जाएगा, इसका आंसर ही डिफरेंट हो जाएगा, यानी मैं इसको माइनस में लिख नहीं सकता। अगर ये प्लस होगा तो 8 आएगा नहीं, फिर ये क्या आ जाएगा +8, यहाँ फिर क्या आना चाहिए +8। ये है समस्या, यानी माइनस आते ही प्रॉब्लम शुरू माइनस आते ही इस बेस के साथ ये आप अचीव नहीं कर सकते, यहाँ कोई साइन नहीं लगा सकते। इस बात को आपको बड़ी ही ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि अगर यहाँ माइनस आया तो आपके लिए ये बड़ी कॉम्प्लिकेट होने वाली है कि आखिर इसकी पावर में दें क्या, कौन सी डिजिट इस चीज़ को अचीव कर पाएगी। इसीलिए हमें माइनस को इग्नोर करके चलना है। तो आपको टेक्निकलिटी, ये रिलेशंस, हालांकि ये प्रॉपर्टीज़ है, बच्चे याद रखते हैं, आपको बस एक बात ध्यान रखनी है। इन शॉर्ट आपको ये पता लगा कि ये नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, ये चाहे तो नेगेटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव हो सकती है। पावर कैसे नेगेटिव हो सकती है देखिए, अगर किसी की पावर आ गई 2 की पावर -3 आ गई, सॉल्व हो जाएगा। बस इसको करना क्या, 2 की पावर 3 को डिवाइड में ले लेना है, क्योंकि माइनस वाली पावर नीचे आ जाएगी, ये पूरा नंबर 1/, में आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर पावर माइनस में जा रहा है तो इसका मतलब रेसिप्रोकेट करके वो प्लस हो जाएगा और वो सॉल्व हो जाएगा। तो पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्स पावर है, पावर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, बेस के साथ और उसके नंबर के साथ, ए के साथ और एन के साथ, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। इसी बात का आप ध्यान रखेंगे तो आगे जितनी भी आइडेंटिटीज़ हैं या क्वेश्चन निकालेंगे, कल को लॉग निकालेंगे, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि इसको कैसे करना है। सो कंक्लूजन ये है कि अगर आपसे कभी भी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लिया कोई 2 बेस है और इसके साथ -4 आ गया, आप सीधा कहेंगे नॉट डिफाइंड, नहीं डिफाइन कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है, माइनस में हम कोई भी पावर लेंगे ये आएगा ही नहीं, तो इस नंबर को अपन डिफाइन नहीं कर सकते, नॉट डिफाइंड होगा। ऐसे ही जितने भी कहीं भी यहाँ कोई माइनस आ रहा है या बेस के साथ माइनस आ रहा है तो आप सीधा कहेंगे नॉट डिफाइंड। ऐसे ही कुछ और भी टर्म भी, जैसे मैंने बताया log 1 1 1, इसमें भी 2 आंसर्स पॉसिबल हैं। 1 के साथ 0 पावर में भी 1 आएगा और 1 पावर में भी 1 आएगा, तो आप इसको भी आंसर लिख देंगे नॉट डिफाइंड। तो कुछ बेसिक टर्म्स आपको ध्यान रखने हैं कि जहाँ एक से ज़्यादा आंसर या कन्फ्यूजन वाला स्टेट डेवलप होता है वो नॉट डिफाइंड केसेस में आएंगे, उनको डील नहीं करना है। तो आपको बाकी अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताऊँ आपको, उसमें होता क्या है कि कुछ जगह, कुछ प्लेसेस में, जैसे हमारे टीचर भी थे, बताया करते थे अक्सर कि आप इसको ऐसे फॉर्म में याद रखते हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट तरीका है इसको याद रखने का। हर एक्सपर्ट बताता है, ऑलमोस्ट हर कोई, कि लॉग के जितने भी एक्सपर्ट्स होते हैं आइडिया देते हैं कि मान लिया लॉग ए की पावर कुछ भी नंबर है n और इसकी पावर है x, तो लोग ऐसा बताते हैं कि जैसे a और n, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लॉग के पास वाले नंबर्स हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लॉग हैं, यानी अगर हम लोग हैं, इंसान, तो लोगों को अपने पास में हमेशा पॉजिटिविटी चाहिए, और पॉजिटिव मतलब उनको जो चाहिए, सराउंडिंग चाहिए, उसमें वो चाहते हैं कि ऑलवेज हमारे पास कुछ पॉजिटिव लोग हों और उनकी खुद की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो जाए, उनकी खुद की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो जाए। ये मल्टीपल एक्सपर्ट्स बताते हैं, हमारे टीचर बताया करते थे कि लोगों को अपने पास में पॉजिटिव चाहिए, उनकी खुद की वैल्यू चाहे नेगेटिव हो जाए, यानी ये नेगेटिव अलाउड है, लेकिन ये दोनों ऑलवेज कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो सेंस वही है, इसी बात को आपको भी मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि आपको ध्यान रखना है कि लॉग में ये दोनों टर्म्स ऑलवेज पॉजिटिव होने चाहिए, तभी उसकी आगे डीलिंग होगी, एल्स डीलिंग नहीं होगी। तो आप इस टेक्निकलिटी के साथ ये तो समझ ही गए, एक बहुत ही सिंपल, कि 2 की पावर 3 = 8, इसी का लॉग फॉर्म कैसे लिख सकते हैं, इसको 2 बेस के साथ
ऐसी कौन सी पावर देंगे ताकि 8 आए, तो G3 पावर देंगे, यानी लॉग का दूसरा नाम पावर, यानी पावर निकल के आती है लॉग से। दैट्स इट। अब आपको अगले नेक्स्ट लेवल पे मैं ले चलता हूँ, क्योंकि आपको लॉग की बेसिक तो समझ आ गई कि हम आगे करने क्या वाले हैं। अब मैं आगे बढ़ने से पहले बस आपको एक बात बता दूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ये है कि कोई नंबर मल्टीप्लाई करना है 8 × 16, तो इसको मल्टीप्लाई करने के एक तरीका तो जनरल है जो आप सब जानते हो कि इस 8 को इस 16 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 128 आ गया, मान लिया 128 आ गया। अब इसी चीज़ को पावर के फॉर्म में करने का दूसरा तरीका है। जैसे मैं इसको 2 बेस के साथ ले लूँ तो इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इनटू, इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। और आप जानते हैं पावर वाला फॉर्मेट कि कोई भी सेम नंबर की पावर्स का अगर मतलब कि पावर्स के साथ अगर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो इसके रिजल्टेंट में पावर्स को ऐड कर देते हैं। 3 + 4 आ गया 7, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 7। यानी आपने देखा इसका कन्वर्जन मैंने किस फॉर्मेट में कर दिया, पावर के फॉर्म में कर दिया। अब ये आ गया 2 की पावर 7। अब मैंने पहले तो इसको पावर में इंडिविजुअल कन्वर्ट किया, फिर दोनों को ऐड किया, और जब ये फाइनल रिजल्ट आ गया इसका फिर मैं कन्वर्जन कर लूँगा। कन्वर्जन कैसे करूँगा, 2 की पावर 7 की वैल्यू निकालूंगा तो आंसर 128 आ जाएगा। अगर मुझे 2 वाली बात याद रही तो अब आप समझिए इसका इस तरीके में कन्वर्जन पावर के फॉर्म में हम कह सकते हैं लॉग। फिर इनका ऐड करके इसको सिंप्लीफाई करना, क्योंकि यहाँ तक आपको पेन नहीं उठाना पड़ा, आपने बड़े आराम से कर लिया 2 की पावर 7, और फिर उसका फाइनली एंटी लॉग निकाल देना, ये आ गया। इस तरीके का, ऐसा नहीं कि ये एंटी लॉग लॉग, मैंने बताया आपको एक एग्जाम्पल दिया है कि लॉग एंटी लॉग से आप बेसिकली करने क्या वाले हो, सारे नंबर्स को पावर में कन्वर्ट करना किसी पर्टिकुलर बेस के साथ, जैसे मैंने यहाँ 2 लिया हुआ है, और फिर उनको ऐड करना, और फिर जब वो फाइनल आ जाए तो उसका एंटी लॉग निकाल लेना। ये प्रोसेस पूरा इन्वॉल्व होना है इस प्रोसेस में। चलिए अब आगे बढ़ने से पहले कुछ थोड़े मोड़े क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे आइडिया लग जाए कि आपको लॉग पे क्लियरिटी आई है या नहीं आई। आइए कुछ बेसिक 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे एक आइडिया लग जाएगा। जैसे मान लिया किसी ने आपसे पूछा log √5 बेस 125 की वैल्यू क्या होगी, तो पहला तो कॉमन सेंस है कि अगर यहाँ 5 होता तो 5 5 जो 25, 5 जो 125, यानी 3 पावर दे देते तो 125 आ जाता। लेकिन यहाँ रूट है तो उसका जस्ट डबल हो जाएगा 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 कॉमन सेंस से। या फिर मैथमेटिकल तरीका है, मैथमेटिक्स से कैसे करते हैं इसको देखिए। अगर ये √5 कि कौन सी पावर दें ताकि 125 है, तो मान लीजिए x आ गया। अब इसका एंटी लॉग फॉर्म लिख लीजिए। एंटी लॉग कैसे कि √5 की कौन सी पावर दें ताकि ये आ जाए, यानी √5 यहाँ लिखिए, उसकी पावर क्या दें, यानी x दे दें ताकि ये आ जाए 125, ऐसे। अब बाकी मैथमेटिक्स आप लगा सकते हैं, इसको भी एक काम करिए, √5 के फॉर्म में लिख दीजिए, तो √5 की पावर x इज इक्वल्स टू, या फिर ऐसा करिए, या तो √5 इज इक्वल्स टू x, √5 इज इक्वल्स टू 6, तो x इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। या फिर इसको लिख लीजिए 5 और 1/2 को आगे ले जाइए, तो इसको लिख सकते हैं x/2 इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3। अब दोनों बेस कॉमन हो गया 5 और 5, यानी x/2 बराबर हो जाएगा 3 के। सो x/2 इज इक्वल्स टू 3, यानी x इज इक्वल्स टू 6। तो आप जिस तरीके से चाहें वैसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, यानी आपने इसको x मान के सॉल्व कर लिया। तो बिल्कुल कॉमन सेंस से इसका रिप्लाई करना था, यानी √5 125 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले 1/20 तो कॉमन सेंस है 1/20 की कौन सी पावर दें तो 1/20 आ जाए, तो आंसर हो जाएगा 1। आ जाइए 1/5 में कौन सी पावर दे कि 5 आ जाएगा, तो ये रेसिप्रोकेशन में है। इसका अगर -1 पावर दे दें तो -1 रेसिप्रोकेट होके क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट आइए 5 की कौन सी पावर दें ताकि 0 आ जाए, किसी भी नंबर की कौन सी पावर दी जाती है ताकि वो नंबर 0 आ जाए। सो इस क्वेश्चन के लिए आप सोचिए, यानी कि इस 5 को डिवाइड करना पड़ेगा समथिंग किसी नंबर से, और वो नंबर बड़ा जितना बड़ा होता चला जाए उतना ही बड़ा उतनी ही ज़्यादा पॉइंट्स में आती जाएगी और फाइनली 0 आ जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं -∞, यानी कि -∞, पावर की पावर -∞ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 1/5 की पावर ∞, और 1/5 की इन्फिनिटी, यानी डिनोमिनेटर में इन्फिनिट आ गया और 1/∞ क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो किसी भी नंबर को 0 करने के लिए हम -∞ को दे सकते हैं। चलिए देखते हैं 1/5 की पावर क्या दें ताकि 0 आ जाए। यहाँ भी सेम है, अगर यहाँ मान लिया 1/5 अगर आपसे पूछ लेता 1/5 है तो यहाँ इसका आंसर इन्फिनिटी हो जाता। 1/5 क्यों, क्योंकि 1/5 की पावर इन्फिनिटी
का मतलब है 1 का इन्फिनिटी अपॉन 5 का इन्फिनिटी, तो 1 का इन्फिनिटी 1 ही हो जाएगा, 5 का इन्फिनिटी सेम नंबर आ जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक 4-5 क्वेश्चन आपको समझ आए कि इसको आप रिपीट करके रिवीजन करके देख सकते हैं कि कैसे हुआ ये। सो लॉग की बेसिक डिटेल लेने के बाद अब वक्त है लॉग की कुछ आइडेंटिटीज़ करने का। जैसे आपने अलजेब्रा पढ़ी थी, उसमें बहुत सारी आइडेंटिटीज़ थी लास्ट में, जिसको आप लर्न करते हो और उनको अप्लाई करते हो आगे की लाइफ में या जहाँ भी इसका यूज़ आता है। सिमिलरली अब हमें लॉग के कुछ फार्मूलाज याद रखने हैं, जिसे हम लॉग की आइडेंटिटीज़ कहते हैं। जब भी लॉग के कुछ फंक्शंस आएंगे तो उसमें इन फार्मूलाज का हमें यूज़ पड़ेगा, इन आइडेंटिटीज़ का यूज़ पड़ेगा। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कुछ कॉमन आइडेंटिटीज़ जिनको आपको ध्यान रखना है ऑलवेज़। हालांकि मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसे याद करें, आप इसे अगर ट्रूली समझ लेंगे, क्योंकि ये सारा खेल पावर का है और पावर का सर्ट्स एंड इंडिसेस क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं, तो पावर की कहानी हमें वहीं से पता है। बट फिर भी यहाँ लॉग के साथ आ रहा है तो थोड़ी कन्फ्यूजन हो सकती है, तो इसीलिए अगर हम सबका फील ले लें एक बार, मतलब सबको समझ लें, डाइजेस्ट कर लें, तो हमारे को ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। इसलिए मेरा रिकमेंडेशन होता है कि आप इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझ लीजिए। फ़िलहाल ये जो मैंने 8 से 9 फार्मूलाज़ की लिस्ट लिखी है, इसको आपको नोट करना है। मैं 1 बाय 1 छोटी सी एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ इस सब की, ताकि आपको डाइजेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए log m इंटू n है, पावर में जब चीज़ें मल्टीप्लिकेशन हो रही हैं तो पावर अगर आप निकालोगे तो पावर में जब इस पूरे का पावर निकलेगा तो ये नेट पावर आ जाएगा m इंटू n का नेट पावर। m इंटू n का नेट पावर m की अलग पावर और n की अलग पावर के सम के ठीक इक्वल होगा। कैसे होगा वो अभी हम देखेंगे। डिवाइड में होगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, पावर टू पावर होगी तो वो जो हायर पावर होगी वो मल्टीप्लाई होकर के आ जाएगी n log m। ऐसे ही अंडर रूट टाइम्स ऑफ n रूट टाइम्स होगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। सिमिलरली अगर 1 अपॉन m है, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है, तो कि इसकी पावर ले लेंगे, ये ऊपर ले लेंगे तो m की पावर -1 आ जाएगा, और -1 इसी फॉर्मेट में m की पावर n हो जाएगा तो माइनस आ जाएगा। log a वर्सेस b log b वर्सेस a इज इक्वल टू 1 होता है, क्योंकि log a वर्सेस b 1 अपॉन रेसिप्रोकल ऑफ दिस होता है। n log n बेस a की वैल्यू a ही होती है। log a वर्सेस x y वर्सेस a log y वर्सेस x के इक्वल होता है, और a वर्सेस m बेस में हो और a वर्सेस n नंबर हो तो m/n उसका रिजल्ट आता है। तो ओवरऑल ये मैंने 9 आइडेंटिटीज़ आपके सामने लिखी। अब मैं एक एक का थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए इनके। तो आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया। आपको इसे नोट करना है, वीडियो पॉज करके आप सबको नोट कर सकते हैं कि कौन कौन से लॉग के फार्मूलाज़ को आपको ध्यान में रखना है। आइए मैं एक एक की फील देता हूँ आपको, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए सारी आइडेंटिटीज़। अब आइए ज़रा फार्मूला नंबर फर्स्ट ही करते हैं। मान लिया कोई नंबर है 8 को मैं अगर चाहूँ, अगर आप ध्यान से देखेंगे, मान लिया कोई नंबर 8 log 2 बेस यहाँ 8 आ रहा है, ऐसा कोई एग्जाम्पल है। अब इस 8 को मैं चाहूँ तो m इंटू n के फॉर्म में लिख सकता हूँ। बहरहाल मुझे आप ये बताइए 2 वर्सेस 8 हो तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आएगा, तो आंसर होगा 3, क्योंकि 2 में पावर 3 दूंगा तभी 8 आएगा, यानी पावर इसकी ओवरऑल वैल्यू 3 होगी। लेकिन मैं चाहूँ तो इसी 8 को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log 2 बेस, और कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल कैसा हो जाएगा 2 इंटू 4। अब log m इंटू n, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ log 2 बेस 2 प्लस log 2 बेस 4। अगर इस फॉर्मूले को समझें तो ज़रा देखिए, डायरेक्ट वैल्यू तो 3 आ रही, क्या ऐसे भी 3 आ रही है? तो ज़रा सोचिए log 2 बेस 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 में कौन सी पावर देंगे तो 2 आएगा, तो इस पूरे की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1। क्यों? क्योंकि 2 में पावर 1 देंगे तो इसका रिजल्ट 1 आएगा। प्लस log 2 बेस 4, यानी 2 में कौन सी पावर देंगे तो 4 आएगा, तो इसका आंसर होगा 2 में 2 पावर देंगे तभी तो आएगा, यानी इस पूरे का रिजल्ट आएगा 2, इस पूरे का रिजल्ट आ जाएगा 1, तो 2 + 1 कितना होता है 3। और यहाँ से आपने डायरेक्ट क्या देखा 3 है। तो सेंस ये है कि चूँकि ये कहानी पावर की है, और पावर में आप पहले से ही जानते हैं कि इसका पावर अगर कन्वर्जन कर दिया जाए तो मल्टीप्लाई वाले टर्म का जब पावर कन्वर्जन होता है, एग्जाम्पल के लिए 10 इंटू 4 इंटू 10 इंटू 3, तो बताइए इसका आंसर कितना होता है। तो चूँकि दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई में है, लेकिन अगर पावर की बात की जाएगी तो पावर में ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 4 + 3 यानी 10 की पावर 7। ये आपने सर्ट्स एंड इंडिसेस में पहले ही पढ़ा हुआ है। तो सेम काम वही कर रहा हूँ, अगर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाएंगी, अगर ये डिवाइड में होती,
सोचिए अगर यही काम 4 डिवाइडेड बाई 2 होता तो सब्ट्रैक्शन में चला जाता। तो आई होप कि आपको दोनों स्टेटमेंट्स में क्लियरिटी आई और उसको हमने प्रूव भी देखा कि लॉग मतलब फर्स्ट और सेकंड का आपने देख ही लिया। अगर ये डिवाइड में होता टर्म तो माइनस में आ जाता। तो इस तरीके से आप पहले और दूसरे फार्मूले का फील ले सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, या फिर मैं थोड़ा सब्ट्रैक्शन का दिखाई दूँ। मान लिया कोई नंबर है log 2 बेस 16 है, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ log 2 बेस 32 डिवाइडेड बाई 2। आप देखिए अगर 2 बेस 16 की बात करूं तो आपको पता है कि इसका आंसर आएगा 4। क्यों? क्योंकि 2 में पावर 4 देंगे तो 16 आ जाएगा। अब जरा इस तरीके से सोचते हैं कि log m डिवाइडेड बाई n, जिसका फार्मूला आपने अभी सुना है कि log 2 वर्सेस m माइनस यानी कि 2 वर्सेस 32 माइनस log 2 वर्सेस क्या आ जाएगा 2। अब जरा इसका आंसर सोचिए, 2 में कौन सी पावर दूंगा तो 32 आ जाएगा, 2 में कौन सी पावर दूंगा तो 32 आ जाएगा। ये सोचने वाली बात है। तो आप इसको देखेंगे तो 2 टू जा मतलब 2 की पावर 5 से 32 आता है, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 एंड 5 टाइम जाएगा तो 32, यानी इस पूरे का आंसर आ जाएगा 5। 2 में कौन सी पावर देंगे तो 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा 1। तो 5 माइनस 1 भी क्या आया, 4 आया। तो आपने देखा कि अगर आप डिविजनल टर्म को सिंप्लीफाई करना हो तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, सेम जैसा पावर में करते थे। तो ये पहले और दूसरे का अच्छे से फील ले लिया आपने। अब जरा तीसरे फार्मूले को समझते हैं। अब नेक्स्ट फार्मूला आप जानते हैं कि log a बेस m की पावर n होगा तो n मल्टीप्लाई में आ जाएगा और n log m लिख लेंगे। चलिए देखते हैं। मान लिया कोई नंबर, सेम नंबर ले लेता हूँ जैसा पिछली बार लिया था 16। इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी तो लिख सकता हूँ log 2 बेस इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर। अब log 2 बेस 16 की वैल्यू आती है 4, लेकिन ज़रा इस तरीके से देखते हैं। अगर मैं ये 4 की पावर 2 के फॉर्म में लिखूं तो इसको इस फॉर्म में सिंप्लीफाई करने के ऊपर क्या आ जाएगा, ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी, 2 log 2 बेस 4। अब आप ज़रा ध्यान से देखिए, log 2 बेस 4 का रिजल्ट क्या आता है, 2 टू जा 4, यानी इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी 2। तो 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, 4 ही आया। यानी कहने का मतलब ये था कि अगर कोई टर्म किसी की पावर में चली जा रही है m इंटू n, तो वो पावर वाली टर्म मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उस पूरे का लॉग एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये फार्मूले का फील आपने लिया अच्छे से, और आपको ध्यान भी रहेगा कि पावर की पावर हो लॉग में अगर कोई चीज़ तो वो पावर मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो लॉग m की पावर n इज इक्वल टू फार्मूला बना n log m। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे तो a के साथ दिखाइए या फिर अपनी हिसाब से बेस हम कल को लेंगे, लेकिन खैर आपको बेसिक कंसेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट लेवल में पहुंचता है। अब अगला फार्मूला था कि log a बेस nth रूट ऑफ m हो तो आप पहले log m निकालिए और फिर उसको n से डिवाइड कर दीजिए। अब ये फार्मूले को कैसे डाइजेस्ट करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कोई नंबर है log 2/4 जिसकी वैल्यू ओवरऑल आती है 2। 2 बेस 4 का मतलब 2 ही आएगा, क्योंकि आप जानते हैं 2 की कौन सी पावर देंगे तो 4 आ जाएगा, तो आंसर है 2। लेकिन मैं इसी नंबर को चाहूँ तो एक तरीके से लिख सकता हूँ log 2 बेस क्यूब रूट ऑफ 64। आप देखिए ध्यान से, यानी कि 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, क्यूब रूट ऑफ 64। अब मान लिया ये मेरे लिए नंबर था क्यूब रूट ऑफ 64 और इसको मुझे इस तरीके से सॉल्व करना होता। तो ज़रा आप देखिए इन्होंने क्या कहा है कि पहले तो आप log 64 लिखिए, यानी यहाँ मैंने लिख दिया log 2 बेस 64 और डिवाइड कर दिया 3 के साथ। अब जरा चेक करते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो 2 बेस 64 यानी 2 की कौन सी पावर 64 आती है, तो ये हम सब जानते हैं कि इसका जो आंसर आता है वो आता है 6। यानी अगर 2 की पावर 6 देखें, 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 64 आता है। ये सब किसी को पता है। तो 2 वर्सेस 64 का जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 6। ध्यान से देखिए, उसका रिजल्ट आ जाएगा 6 और इस 6 को मैं इस नीचे डिवाइड वाले टर्म 3 से डिवाइड करूंगा तो ओवरऑल क्या आ जाएगा, 3 टू 6। यानी आपने देखा आंसर वही आया जो पहले था, नॉर्मली था। यानी कि एक तरीका आपको समझ आया। तो मैंने एक एग्जांपल के साथ दिखाया आपको, जिससे आपको एक बढ़िया सा फील आया कि जितनी भी रूट में हो n रूट m तो उस रूट से यहाँ डिवाइड कर लेना और सिंपली log m निकाल लेना है। बहुत ही आसान हो गया। यानी कोई भी रूट 3 रूट 4 रूट क्यूब रूट 5th रूट 7th रूट हो तो 7 से डिवाइड कर देना है और नॉर्मली इसका log निकाल लेना है। तो ये कितना आसान था, इसीलिए फार्मूला बहुत काम का है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है इस फील के साथ। आइए नेक्स्ट फार्मूले की तरफ समझते हैं। इससे पहले मैंने 1/x वाला हटा दिया क्योंकि उसका एग्जाम्पल मैंने पहले ही कराया हुआ है। ज़रा इसको देखिए, कोई एक एग्जाम्पल ले लेते हैं।
एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लिया मेरे पास नंबर आ गया 4 वर्सेस 16, यानी 4 की पावर 2 करेंगे तो 16 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आप जानते हैं कि 2 आता है। अब ऐसे इसका उल्टा ले लेते हैं, पहले इसको हटा देता हूँ, इसका रिजल्ट में उल्टा हो जाता है, log 16 वर्सेस मतलब log बेस 16 4। अब ज़रा इन दोनों के सीन के बारे में सोचिए, 4 में कौन सी पावर दें ताकि 16 आ जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 2 इंटू 16 में कौन सी पावर दें ताकि आ जाएगा 4। 16 में कौन सी पावर दें, 16 में कौन सी पावर दें ताकि आंसर आ जाएगा 4। अगर इसको सॉल्व करना हो तो तरीका आप सब जानते हैं, मैथमेटिक्स का नॉर्मल तरीका है। 16 को आप लिख सकते हैं 4 की पावर 2, ये 2 पर आके 2x हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4 की पावर 1, यानी 2x की पावर 1, यानी x इज इक्वल्स टू 1/2। ये हम सब जानते हैं नॉर्मल मैथमेटिक्स से। यानी कि पावर पूछी जा रही है कि 16 में कौन सी पावर दे 4 आ जाएगा, तो आपका आंसर आएगा 1/2। 2 से 2 कटा तो आंसर आया 1। तो ईजिली था, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी कि log a वर्सेस b और log b वर्सेस a इज इक्वल्स टू 1 होता है। यानी आप ये समझ सकते हैं कि log a वर्सेस b ठीक उल्टा है 1। इसको मैं अगर डिवाइड में ले जाऊँ log b वर्सेस a का, यानी ये ठीक उल्टा है, तो रेसिप्रोकल है, ये यहाँ जाएगा तो log a वर्सेस b रेसिप्रोकल होता है log b वर्सेस a का। ये भी बात आपको इस फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। तो आई होप कि आपको इस फार्मूले में बहुत ही बेटर क्लियरिटी आई और आपको अब ये याद रहेगा कि रेसिप्रोकेशन अगर चल रहा हो तो उन दोनों का प्रोडक्ट ऑलवेज 1 आएगा, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। अब जरा इसको देखिए, पॉइंट है कि n की पावर में अगर log n बेस से चला जाए तो उसका आंसर a आएगा। कैसे? एग्जाम्पल के लिए मान लिया कोई नंबर होता है, जैसे कि मान लिया मैं 3 ले लेता हूँ और उसकी पावर हो जाता है log 3 बेस, सेम बेस होता है तो अगर 27, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, वैसे इस फार्मूले के अकॉर्डिंग सीधा 27 आंसर आएगा, लेकिन अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो log 3 बेस 27, इसके बारे में भूल जाइए, पहले ऊपर वाले के बारे में सोचिए। 3 बेस 27 यानी 3 की पावर क्या दें तो 27 आएगा। तो अगर आप सोचेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 3। यानी मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3, और 3 की पावर 3 क्या होता है 27 आता है। सो ईजी था डाइजेस्ट करना कि अगर n की पावर log में है और उसी बेस के साथ है तो उसकी बेस में जितना नंबर होगा वो ही इस पूरे का फाइनल कंक्लूजन हो जाएगा। तो आपको एक ये वाली बात भी इम्पोर्टेंट है जो ध्यान रखनी है, जो यहाँ आपको समझ आई। सो आई होप कि आप ये समझ गए। नेक्स्ट की तरफ समझते हैं, सॉरी नेक्स्ट लेवल को करते हैं, बढ़ाते हैं आगे। सो अगला एक टर्म ये था कि मान लिया बेस में कोई नंबर हो a की पावर m और नंबर की जगह है a की पावर n, तो अगर कुछ ऐसा टर्म आ रहा हो तो इसका रिजल्ट आएगा हायर पावर वर्सेस लोअर पावर, यानी n/m। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, जैसे एक नंबर मान लिया ले लिया मैंने कि 4 to the power 64, इसको मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ log, पहले तो 4 की पावर 64 क्या होता है, 4 4 जा 16, 4 जा 64, यानी इसका ओवरऑल रिजल्ट 3 आता है। तो आप जिस तरीके इस फार्मूले वाले तरीके से भी 3 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, log 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 64 आपके सामने है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर, सेम यहाँ a और a होना चाहिए तो 2 बेस 2 ही लेना है, तो 2 की पावर कितना लिख सकता हूँ, तो आप जानते हैं 6 लिख सकता हूँ, क्योंकि 64 का मतलब होता है 2 की पावर 6। अब 2 की पावर 2, 2 की पावर 6, तो n डिवाइडेड बाई m, n क्या है यहाँ 6, m क्या है 2, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 क्या आया 3 आया, और इसका आंसर क्या आना चाहिए था 3 आना चाहिए था। तो आप फाइनली फार्मूला और समझ गए कि अगर बेस में a टू द पावर m हो और नंबर a टू द पावर n हो तो जो आंसर आता है इसका होल पावर आता है n/m। तो ये वाली आइडेंटिटी भी आई होप कि आप अच्छे से समझ गए। सो फाइनली मैंने आपको 8 से 9 आइडेंटिटीज़ के बारे में रूबरू कराया लॉग में, कि जिनको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। देखिए इस लॉग में मैं 2 वीडियोस बनाने वाला हूँ। फर्स्ट पार्ट को मैं यहीं एंड करूँगा। इस पार्ट में मैंने पूरी लॉग की बेसिक्स बताने की कोशिश करी एंड आई होप कि आपने इसको अच्छे से समझा और इन्जॉय किया। बाकी आगे आपकी प्रैक्टिस आपको और अच्छा बनाएगी इसमें। अब जो लॉग का असली कंटेंट है, जो हमारे काम की बात है, क्योंकि यहाँ तक तो लॉग की बेसिक्स थी, अगर बेसिक्स समझ जाएगी तभी आपको लॉग में फील आएगा और तभी सेकंड पार्ट आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि लॉग हमारे में कैसे काम आता है, हमें लॉग की टेबल कैसे देखनी है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं बताने वाला हूँ आप सबको कि लॉग के
दो बेसिक टाइप, एक कॉमन लॉग और एक नेचुरल लॉग के बारे में। दूसरा, कैलकुलेशंस कैसे करते हैं लॉग की हेल्प से, बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, लॉग टेबल कैसे देखें। तो नेक्स्ट वीडियो इससे भी शानदार होने वाली है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी से होगी। जिस चीज़ की आपने इस वीडियो में तैयारी करी, समझा, बेसिक समझा, सेकंड वीडियो में आपके साथ चर्चा होगी। पहले तो टेबल देखना, कॉमन नेचुरल, साथ में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा कि बड़े से बड़े मैथमेटिकल कैलकुलेशन को आप लॉग की हेल्प से चुटकियों में कैसे सॉल्व करेंगे। साथ में टेबल देखना भी सीखेंगे। तो इन सब के साथ बहुत सारी जानकारी आने वाली हैं। आप इस वीडियो को एक बार देखें, ध्यान से पढ़ें और सारी फार्मूलाज आइडेंटिटीज़ को ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ अच्छी बातों के साथ। ओके।